गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं पूजा कुमार अमोला, बने रही मेरे चैनल के साथ। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से हमारा केमिस्ट्री का क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ये जो चैप्टर है ये है क्लास 9th। आज से हम स्टार्ट करें क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। और ये जो है ये कौन सा बोर्ड है, कौन से बोर्ड की केमिस्ट्री है? ICSE बोर्ड। ठीक है। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं ICSE बोर्ड की क्लास 9th की केमिस्ट्री। ठीक है। उस केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें भी हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम इसे किस तरीके से पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकल पार्ट और दूसरा हमारा न्यूमेरिकल पार्ट। इसको हम 2 पार्ट में क्या है यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट आता है हमारा, फर्स्ट पार्ट इज थ्योरेटिकल पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है। तो हम इससे पहले सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है। और उस न्यूमेरिकल पार्ट में हमारे पास सबसे पहले आता है पहले आता है हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट में जो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा वो है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? ठीक है। पहले हम इसको समझते हैं कि व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? देखो, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड को बनने में कितने नंबर ऑफ, कितने परसेंट ऑफ एलिमेंट्स जो है, कितने परसेंट ऑफ एलिमेंट से जुड़ करके है वो कंपाउंड बना है, वो कहलाता है उसका परसेंटेज कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब संगठन। ठीक है। कोई भी कंपाउंड है, कितने एलिमेंट से मिलकर वो बना है, कितने परसेंट एलिमेंट से मिलकर वो बना है, वो उसका कहलाता है परसेंटेज कंपोजिशन। यानी कोई भी कंपाउंड कितने परसेंट एलिमेंट या कितने परसेंट एटम से मिलकर बना है वो क्या कहलाता है उसका परसेंटेज कंपोजिशन। और वो जो परसेंटेज निकाला जाता है वो किसी भी एलिमेंट की क्या है, वेट के द्वारा क्या है कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। किसी भी एलिमेंट के वेट के द्वारा क्या है परसेंटेज कंपोजिशन को क्या है कैलकुलेट किया जाता है। ये उस एलिमेंट का क्या है वेट, किसी भी एलिमेंट के वेट के द्वारा क्या है उसका परसेंटेज निकाला जाता है कि कितना परसेंट ये एलिमेंट इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है आपका कि कितना नंबर है, कितना परसेंट ऑफ एलिमेंट क्या है किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है, कि कितना परसेंट ऑफ एलिमेंट किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है, कितना परसेंट ऑफ एलिमेंट से मिलकर क्या है कोई कंपाउंड बना है, वो उसका कहलाता है परसेंटेज कंपोजिशन। अगर हम इसका पर्टिकुलर डिफाइंड डेफिनेशन इसके लिखते हैं तो वो होता है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड percentage composition of the compound is the percentage by weight
by weight of each element present in it। क्या है मतलब, इसका मतलब ये है कि किसी भी कंपाउंड या किसी भी कंपाउंड का जो परसेंटेज कंपोजिशन है, कोई भी कंपाउंड है उसका जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है वो प्रत्येक एलिमेंट के वेट के द्वारा क्या है निर्धारित है, प्रत्येक एलिमेंट के वेट के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज कंपोजिशन की डेफिनेशन। ठीक है, सपोज हम इसमें हमारे पास एक एग्जांपल आता है कि टोटल कैलकुलेट करना है हमको। ठीक है, हमें यहाँ पे पहला हमारे पास एग्जांपल आता है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एक सवाल आता है कि हमें क्या है कैलकुलेट करना है वाटर में किसका, हाइड्रोजन का परसेंट। हमें यहाँ पे बताना है कि कितना परसेंट ऑफ हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है वाटर में। ठीक है, तो इसके लिए क्या है हम देखेंगे पहले वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। इट इज अ फॉर्मूला ऑफ, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास के थ्रू। ठीक है, हम देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक वेट भी हम उसको बोलते हैं, कितना होता है 16। ठीक है, तो इसके थ्रू हम इसका क्या निकालेंगे, हम इसका क्या है AMU निकालेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, यानी हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है एटॉमिक वेट। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा हमारा, हम यहाँ पे जो है देखेंगे पहले हाइड्रोजन का कितना होता है 1 क्या एटॉमिक नंबर, और ऑक्सीजन का कितना, और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर है, कितना सॉरी एटॉमिक वेट है वो है आपका 16। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 प्लस 16 इक्वल टू 18 ग्राम क्या है यहाँ पे आपका 18 ग्राम क्या हो गया यहाँ पे वाटर का जो है मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर इक्वल टू 18 ग्राम। ठीक है, तो इस 18 ग्राम वाटर में कितना परसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है 2%। कैसे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट है यहाँ पे हाइड्रोजन के 2, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर contain 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 18 ग्राम वाटर जो है कितना ग्राम हाइड्रोजन को कंटेन कर रहे हैं, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को कंटेन कर रहा है। ठीक है, ये तो बात हुई जब क्या है हम 18 ग्राम वाटर की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, अगर हम बात करते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो हम यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ वाटर की बात क्यों करें, क्योंकि परसेंटेज को हमेशा क्या है 100 से क्या किया जाता है मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, परसेंटेज को 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 100 ग्राम ऑफ वाटर
जो है कितना परसेंट हाइड्रोजन कंटेन करता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 100 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 10% ऑफ हाइड्रोजन। 100 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 10%, मतलब कितना परसेंट ऑफ हाइड्रोजन क्या है कंटेन करेगा कि कौन 100 ग्राम ऑफ वाटर कितना परसेंट हाइड्रोजन को कंटेन करता है। तो इसके लिए हम लेंगे, क्योंकि 2 ग्राम हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर 2 डिवाइडेड बाय 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 18 ग्राम ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका परसेंट निकालना है। ठीक है, इससे पहले हमने सिर्फ मोलर मास निकाला था किसका, वाटर का। इससे पहले सिर्फ मोलर मास निकाला था वाटर का। ठीक है, तो वाटर में हमने देखा था कि 18 ग्राम टोटल क्या है, पहले तो उसका मॉलिक्यूलर मास आया वाटर का। ठीक है, 18 ग्राम था। ठीक है, और उसके बाद उस 18 ग्राम में कितना परसेंट हाइड्रोजन वाटर ने कंटेन कर रखा था, 2%। कितना, सॉरी 2 ग्राम वाटर क्या है, हाइड्रोजन ने क्या है, वाटर ने 2 ग्राम हाइड्रोजन क्या है कंटेन कर रखा था। और अब हम बात कर रहे हैं कि 100 ग्राम ऑफ वाटर कितना जो है, कितना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को क्या है कंटेन करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, इसको 2 को क्या 18 से डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा क्या है 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो कितना आएगा ये 200। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 18। तो यहाँ पे हम इसका डिवाइड करते हैं, तो 18 डिवाइडेड बाय 200 कितना आएगा, 18 1 जा 18, फिर यहाँ पे हमने 1 कैरी लिया तो 10, 10 में से 2 गया, सॉरी 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2। फिर हम यहाँ से क्या है 18 का डिवाइड 2 के साथ नहीं होता तो 0 लेंगे, तो 18 1 जा 18। ठीक है, 10 में से 8 गया 2, फिर हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पे 2, फिर हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0 आएगा। देन अगेन हम 18 1 जा 18, तो कितना आएगा फिर 2 रिमाइंडर, यानी 2 शेष यहाँ पे बच रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ए 100 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन, ठीक है 100 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 11.1% हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर 100 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 11.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 11.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को क्या है ये कंटेन करता है। कौन 11.1 ग्राम हाइड्रोजन को कौन कंटेन करता है, जो 100 ग्राम ऑफ वाटर है। तो इस तरीके से क्या है किसी भी कंपाउंड का क्या परसेंटेज कंपोजिशन निकाला जाता है कि वो कंपाउंड कितने नंबर ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना है, कितने परसेंट ऑफ एलिमेंट क्या है उसमें प्रेजेंट है। इस तरीके से क्या है उसका परसेंटेज कंपोजिशन निकाला जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।